यूनिट 6 की सेकंड पोयम टू अ स्काईलार्क। स्काईलार्क एक पक्षी है जिसकी ब्यूटी को पोइट अपनी पोयम में बताते हैं। पोइट स्काईलार्क को एक चीयरफुल और हैप्पी स्पिरिट बताते हैं। स्काईलार्क सिर्फ एक बर्ड ही नहीं है, एक पक्षी ही नहीं है, वो एक स्पिरिट है, क्योंकि वो ऊंचे आसमान में काफ़ी ऊंचाई तक उड़ती है जहाँ पर वो दिखाई भी नहीं देती। पोइट यहाँ पे वेलकम करते हैं स्काईलार्क का। पोइट बताते हैं कि स्काईलार्क कंटिन्यूसली गाना गाती रहती है आसमान के अंदर और उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मीठी है और इस मीठी आवाज़ से स्काईलार्क अपने दिल की भावनाएं और इमोशंस जो हैं उनको एक्सप्रेस करती है, बिना एफर्ट्स के साथ गाती है और ना ही उसने कोई प्रीवियस प्रिपरेशन कर रखी है गाने की। स्काईलार्क जो है वो आसमान में धरती से इतना ऊंचा उड़ती है और आगे नीले आसमान के अंदर चली जाती हैं। नीले आसमान में स्काईलार्क कुछ इस तरीके से उड़ती है जैसे कि आग लगे हुए बादल जो हैं वो ऊपर उठ रहे हों। उड़ती हुई स्काईलार्क गाना गाती रहती है और गाना गाते हुए स्काईलार्क उड़ती रहती है। लाइन नंबर 11 to 15। पोइट बताते हैं कि सूरज उग रहा है। क्लाउड जो है ईस्टर्न स्काई के, क्योंकि ईस्ट से ही सूरज उगता है, वो बादल भी काफ़ी ब्राइट हो गए हैं। इसी समय स्काईलार्क उड़ान भरती है। स्काईलार्क एक हैप्पी सोल है, एक खुश आत्मा है जिसने धरती से हेवन की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी है। जैसे जैसे स्काईलार्क ऊपर उड़ती है, मॉर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा येलो और पर्पल दिखाई देती है और जो उगते हुए सूरज की सफ़ेदी रोशनी को जगह देती है। स्काईलार्क जैसे जैसे ऊंची उड़ान भरती है वो एकदम से अनविजिबल हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। यही कारण है, इसी कारण ये एक स्टार के समान है जो दिन में स्काई के अंदर इनविजिबली शाइन करता है। रात के समय चांद अपनी सफ़ेद किरणें धरती पर डालता है और जैसे जैसे सुबह होती है मून की ब्राइट लाइट फेड होने लग जाती है। मॉर्निंग की लाइट है वो मून की लाइट को कम्प्लीटली फेड अवे कर देती है, लेकिन मून फिर भी हमें आसमान में दिखाई देता है। उसी तरीके से स्काईलार्क हमारी आंखों से ओझल हो सकती है, लेकिन हमें उसका म्यूज़िक जो है वो सुनाई देता रहेगा और हमें उसकी मौजूदगी का एहसास होगा। जब चांद बादलों के पीछे से निकलता है आसमान में, तो उस टाइम चांद की जो लाइट है वो धरती पर भी पड़ती है और आसमान पर भी पड़ती है। धरती और आसमान जो है वो दोनों ही मून की ब्राइट लाइट से फ्लडेड हो जाते हैं। स्काईलार्क के असली रियल नेचर के बारे में पता नहीं है और ये हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है कि हम स्काईलार्क से मिलती जुलती या उससे किसी और चीज़ को क्लोजली रिसेंबल करके उसके बारे में सोचें। जैसे वो ऊपर ऊपर उड़ती जाती है, वो अपना जो रिच म्यूज़िक है उसको अर्थ के ऊपर शावर करती रहती है। म्यूज़िक जो है स्काईलार्क का वो इतने ज़्यादा प्लेजेंट और इतना डिलाइटफुल है, इवन जो ब्राइट और लस्टरस रेन ड्रॉप्स हैं वो भी क्लाउड से गिरने लग जाती हैं स्काईलार्क के म्यूज़िक को सुनकर। पोइट का मैसेज इतना ओरिजिनल है और इतना नया है कि लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी पोइट डिस्करेज नहीं होते हैं। वो इस गाने को गाते रहते हैं और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं अपने गाने के थ्रू। पोइट अपनी परसिवरेंस और परसिस्टेंस से लोगों को कंपेल करते हैं कि वो इस गाने को सुने और इसे समझने की कोशिश करें। एंड में वर्ल्ड वो पोइट की होप्स को समझेगा और डर के प्रति सहानुभूति रखने लगेगा। सहानुभूति मतलब सिंपैथी, और जिसे पहले लोग नहीं समझते थे। आगे पोइट एक लड़की की बात करते हैं जो एक पैलेस टावर के अंदर गाना गा रही है। वो इस गाने को रिलीफ पाने के लिए गाती है। वो लड़की विजिबल तो नहीं है आउटसाइडर्स को, लेकिन ये कन्फाइंड है कि वो टावर में ही है। लेकिन सॉन्ग जो है गर्ल का वो ओवरफ्लो होता है कंपार्टमेंट्स में और लोग बाहर उसको सुनते हैं। स्काईलार्क भी विजिबल नहीं है हमारी आंखों के सामने, लेकिन उसका स्वीट म्यूज़िक जो है वो हमें सुनाई देता है। स्काईलार्क उतनी ही सुंदर है, उतनी ही चमकदार है जितनी कि एक ग्रास के ऊपर एक कीड़ा होता है जो चमकता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो घास और उसकी प्लांट की लीव्स के अंदर छुपा हुआ होता है। लेकिन हम उस शाइनिंग ग्लो वॉर्म को उसकी लाइट से पहचान सकते हैं जो वो अपने चारों ओर बिखेरता है। ऐसा हो सकता है कि हम उस गुलाब के फूल को ना देख पाएँ जो हरी पत्तियों के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन उसकी जो खुशबू है उससे हम ये समझ जाएंगे कि गुलाब का फूल जो है वो खिला हुआ है, चाहे वो हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा हो। जो हवा उस गुलाब की खुशबू को चुरा लेती है वो हवा इतनी ज़्यादा भारी हो जाती है
कि उसके लिए अब मूव करना थोड़ा कठिन हो गया है और उस हवा की गति धीमी हो गई है। स्काईलार्क का म्यूज़िक है, उसने उन सभी ब्यूटी, जॉय और फ्रेशनेस वाली चीज़ों को अपने पीछे छोड़ दिया है जो कभी इन गुणों का, इन क्वालिटीज़ का क्लेम करते थे। स्काईलार्क का म्यूज़िक स्प्रिंग सीजन में चमकीली घास के ऊपर गिरती हुई बारिश की आवाज़ से भी ज़्यादा अच्छा है। कौन से स्वीट थॉट्स जो उसके गानों को इतना ज़्यादा जॉयफुल बनाते हैं। स्काईलार्क का म्यूज़िक काफ़ी उल्लासपूर्ण आनंद से भरा हुआ है। स्काईलार्क के म्यूज़िक की तुलना पोइट एक वेडिंग गीत से करते हैं या एक विक्ट्री के सॉन्ग से करते हैं जो काफ़ी ही मीनिंगलेस है। स्काईलार्क के गानों का जो जॉय है वो बाकी गानों से ज़्यादा है। अगर बाकी सॉन्ग्स का स्काईलार्क के सॉन्ग से कंपैरिजन किया जाए तो बाकी गानों में शायद कुछ डेफिशिएंसी, कुछ कमी हो सकती है जिसे हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। पोइट जानना चाहता है कि स्काईलार्क की खुशी का क्या सोर्स है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस पक्षी को इतना खुश कर देती है। क्या स्काईलार्क को खुशी ये नेचर के ऑब्जेक्ट से मिलती है जैसे फील्ड, वेव्स, माउंटेन्स, या फिर स्काईलार्क इतनी खुश इसलिए है क्योंकि उसे कभी कोई दुख आया ही नहीं। स्काईलार्क इतनी ज़्यादा खुशी महसूस करती है कि कभी भी लेजीनेस महसूस करने वाला सवाल ही नहीं उठता। ना ही स्काईलार्क को कभी हल्की सी जलन का भी एहसास हुआ होगा, डिस्गस्ट की फीलिंग को भी कभी अनुभव नहीं किया जो ह्यूमन बीइंग लव के प्लेजर्स के ज़्यादा इंजॉयमेंट के बाद अनुभव करता है। ह्यूमन बीइंग्स के लिए डेथ एक मिस्ट्री हो सकती है और डेथ के एक विचार से ही ह्यूमन बीइंग डिप्रेस और दुखी हो जाता है। लेकिन स्काईलार्क जो है उसको डेथ की मिस्ट्री के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा खुश है और कंटिन्यूसली गाती रहती है। ह्यूमन बीइंग्स की लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स, फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमेशा डिज़ायर्स रहती हैं जो कभी भी पूरी नहीं हो पाती। चाहे वो अपने पास्ट में देखें या फ्यूचर में देखें, उनको हमेशा इंटेंस डिज़ायर रहती है कि क्या उन्होंने अचीव नहीं किया है और क्या वो अचीव नहीं कर पाएंगे। और ह्यूमन बीइंग्स के जो स्वीटेस्ट सॉन्ग जिनको हम बोलते हैं वो भी काफ़ी दुख से भरे हुए होते हैं। और दूसरी तरफ स्काईलार्क का जो सॉन्ग है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर जॉय को एक्सप्रेस करता है। ह्यूमन बीइंग की हैप्पीनेस हेट्रेड, प्राइड, फियर जैसी भावनाओं से ख़राब हो जाती है। ह्यूमन बीइंग्स का जो जन्म हुआ है वो दुखों को भोगने के लिए और उन पे आंसू बहाने के लिए हुआ है। अगर ऐसा हो पाता कि ह्यूमन बीइंग्स अपने अंदर से हेट्रेड, प्राइड, फियर जैसी फीलिंग्स अपने दिल से बाहर निकाल पाते तो ह्यूमन बीइंग्स की ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको दुखी कर दे। तब भी ह्यूमन बीइंग्स उस सुप्रीम हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो स्काईलार्क एंजॉय करती है। अगर पोइट स्काईलार्क से उसकी म्यूज़िकल स्किल्स को जान ले तभी वो इतने अच्छे सॉन्ग्स को बना पाएगा। जितने भी जॉयफुल सॉन्ग्स हैं हमारी मैनकाइंड के अंदर जो अवेलेबल हैं या फिर जो म्यूज़िकल नॉलेज है, इंस्ट्रक्शंस हैं जो बुक्स के अंदर दी हुई हैं, वो भी पोइट के लिए इनफ नहीं है प्योर और परफेक्ट जॉय वाला सॉन्ग बनाने के लिए। केवल स्काईलार्क के म्यूज़िकल स्किल्स को प्राप्त करके ही कोई भी पोइट है वो स्काईलार्क के गाने की बराबरी कर सकता है। इन पंक्तियों में पोइट बताते हैं, अगर स्काईलार्क शैली को अपनी खुशियों का आधा हिस्सा बता सके तो शैली भी ऐसी पोएम्स को लिखने के लिए प्रेरित महसूस करेगा जो स्काईलार्क के म्यूज़िक के साथ compete कर सकें। और दुनिया तब शैली की पोएम्स को ध्यान से सुनेगी जैसे शैली अब स्काईलार्क के म्यूज़िक को सुन रहे हैं।